करूं सप्रेम प्राण अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात पल ना वालूं दिल नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षरदीप के परम लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजमान आपके मूल स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए प्रणाम जी। ये धाम धनी की असीम अनुकंपा और मेहर हम सब सुंदर साथ के ऊपर बरस रही है अनवरत जैसे परम धाम में उनकी नजर करम से मेहर बरसती रहती है हम सबके ऊपर उसी प्रकार से इस संसार में भी धाम धनी हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। इसी बात की तो पहचान आत्मा को होनी है। और आइए हम सब मिलकर अपने प्राण प्रीतम प्राण जीवन प्राण बल्लभ प्राणनाथ के सुंदर वचनों में हम सब सुंदर साथ मिलकर झीलें। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 कल तक चौपाई संख्या 158 तक हमें झीलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज वहां से आगे प्रारंभ करते हैं 159 नंबर की चौपाई से। अब कहूं या समय की बात सो तो अति बड़ी विख्यात कोई होसी सनमंदी इन घर सो लेसी वचन चित्त धर। अब कहूं या समय की बात जब तीजी भौम से मूल मिलावे में पहुंचे धाम धनी ने जितना रब्द होना था जितनी बातें होनी थी वो सब तीजी भौम पर हो गई और हमारे प्राण प्रीतम कहते हैं कि मैंने हथियार डाल दिए तुम्हारी इच्छा के आगे तुमने खेल मांगा तो अब मैं तुमसे अंतर नहीं रखता तुमने जो मांगा वो हमें पूर्ण करना ही करना है। तो तीजी भौम से जब प्रथम भौम के 5वें गोल मूल मिलावे की हवेली में पहुंचे
अब सुंदर स्वरूप देखिए। धामधनी का मूल स्वरूप विराजमान है सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर, और हम सब उनके वहदत के स्वरूप पर आत्म उनको घेर कर ऐसे बैठी है, अंग सो अंग लगाए। और धामधनी ने हमारे तन के नैनों को फरामोश कर दिया और दिल के नैनों को अपने दिल में ले लिया, और अपने दिल के अंदर वो ऐसा जागने का सुंदर ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। और सब सखियां 12,000 की 12,000 जैसे साक्षात मूल मिलावे में बैठी हैं, बिल्कुल उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में विराजता है। सुंदर साथ हम कोई भी इस संसार में दृश्य देखते हैं तो जैसा वो साक्षात दृश्य होता है वैसा ही मेरे दिल में छप जाता है। उसी प्रकार से जैसा साक्षात स्वरूप मूल मिलावे का है, वो स्वरूप धामधनी के दिल में विराजता है। मूल मिलावे का स्वरूप अर्श की वो हकीकत का स्वरूप है जो अत्यंत अद्भुत सौंदर्य लेके बैठा है और अद्भुत करिश्मा का स्वरूप होने जा रहा है। और वो सारा स्वरूप धामधनी के दिल में यानी मार्फत का स्वरूप हो जाता है, और उसी मार्फत के ज्ञान से रूहें इस संसार में जागृत होंगी जो धामधनी के दिल में बैठी है परम धाम में। और धामधनी ने खेल भी अपने दिल में ही किया, सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं न निस्तर। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बढ़ा देखा। और प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेला, तो धामधनी के दिल में मूल तनों का प्रतिबिंब विराजमान है। तो और उनके असल कौन है? मूल तन। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेला, मूल मिलावे में बैठकर ऐसा अद्भुत खेल की रचना करके उनको दिखा रहे हैं। और ये सारी लीला धामधनी अपने दिल में लेकर दिखा रहे हैं। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। और जिस खेल को धामधनी अपनी रूहों को दिखा रहे हैं वहां पर उनकी नजर भी होनी ही होनी है। अब धामधनी का ये हिकमत देखे, करिश्मा देखे, अद्भुत नजारा देखे। जैसे परम धाम के अंदर आत्माएं तो परम धाम के 25 पक्ष के जर्रा जर्रा, गली गली, कूचा कूचा, रेती रेती, जल तेज, वायु जिमी, आसमान, पशु पंखी, दरख्त, बाग बगीचे, सबके अंदर धामधनी का नूर तन नूर दिल विराजमान है। और सब आत्मा है, लेकिन सब आत्माओं की सुरताएं उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंदर हर घड़ी हर पल विराजती है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, और वही दिल सब आत्माओं के दिल में होता है, तभी वो मूल वाहिद वहदत का स्वरूप होता है। और वाहिद ही अपनी वहदत
स्वरूपों से लीला करते हैं, जो स्वलीला अद्वैत कहलाता है। अद्वैत की स्वलीला, उनकी स्वयं की लीला। तो वाहिद अपनी ही लहरों वाहिद तत्व के संग लीला करते हैं। अब सुंदर साथ इस बात की जरा अद्भुत गहराई मैं मेरा दिल कहता है कि आप सब उसको धारण कर लें। अब वही स्वरूप धाम धनी का जो दिल का स्वरूप है, दिल जो बात आती है दिल में, वो ही प्रकट होकर हुक्म का स्वरूप होती है। तो जैसा मूल मिलावे का दृश्य है वो धाम धनी के दिल में ठीक वैसा ही स्वरूप है। यानी मूल मिलावा भी है, कंचन रंग का सिंहासन भी है और 12,000 सखियां भी हैं। और परम धाम के अंदर व्याप्त सभी सखियों की सुरताएं उन मूल तनों के अंदर विराजती, हक आदि अरसमों में। जुगल स्वरूप परम धाम और ब्रह्म सृष्टि सब धाम धनी के दिल में, और वो दिल सबके अंदर, सब वहदत के स्वरूप के अंदर, तो उनके अंदर भी सबके अंदर हक आदि अरसमों में। तो इन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंदर वो समस्त अर्श, वो अनंत अर्श सबके संग जुगल स्वरूप को अपने अंतर में बिठाकर, अपने मध्य में, अपने बीच में बिठाकर, चाहे वो मूल मिलावे में हो, चाहे धाम धनी के दिल में हो। और अभी मैं जितनी बातें कहने की साहस जुटा पा रहा हूं वो धाम धनी के हुक्म से, अन्यथा ये जुबान तो कोई वर्णन करने के सक्षम होती ही नहीं। कोई भी वर्णन नहीं कर सकता अगर धाम धनी के हुक्म का हाथ न हो। अब वो स्वरूप जो धाम धनी ने परम धाम के अंदर अपने दिल में रखा है, और दिल से ही हुक्म उस प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर इस संसार में प्रकट हुआ। विध विध की लीलाएं करते हुए वो स्वरूप सुंदर श्री भरत खंड के अंदर, सुंदर श्री बुंदेल खंड के अंदर, सुंदर श्री बरनाम ने सुंदर श्री गुम्मट जी को स्वरूप। और वो सुंदर गुम्मट जी के स्वरूप में तरहटी मानो मारिफत का स्वरूप है, और 12 थंभों के बीच में सुंदर अपने अनंत ऐश्वर्य वैभव के साथ धाम धनी का वांगमय स्वरूप है, सभी को दीदार देने के वास्ते। और पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण ईमान के साथ जिसने भी धाम धनी प्राणनाथ पर न्यौछावर हुआ, वो उस मार्फत स्वरूप तरहटी में बैठे चंदन के झूले पर विराजमान प्राणनाथ के स्वरूप पर कुर्बान हुआ। और सारी ब्रह्म सृष्टियां प्राणनाथ के जुगल स्वरूप को घेर कर जैसे मूल मिलावे में बैठी हैं, वैसे ही धाम धनी के दिल में बैठी है, और वैसे ही आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड के इस संसार में श्री गुम्मट जी में विराजमान। और यंत्र तंत्र इस ब्रह्मांड में जहां जहां भी परम धाम की अंकुरियां हैं, सुंदर साथ हैं, उन सबकी सुरताएं उनको ज्ञात हो या ना हो, श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजती है। और वो धाम दिल ऐसा खिलवत खाना है, ऐसा मूल मिलावे का स्वरूप है, जहां पर
धामधनी उसी प्रकार से विराजे हैं जैसे परम धाम में मूल मिलावे में विराजे। और सभी आत्माएं इंद्रावती के अंगे संगे उनके दिल में विराजती है और धामधनी उनके बीच में मध्य में विराजती है। और उसकी पहचान देने के वास्ते समस्त ब्रह्मांड के लिए उनका वांगमय स्वरूप 12 थंभों के सिंहासन जो पाट घाट का स्वरूप है, जहां इल्म रूपी जमुना जी बह रही है, जिसके अंदर अनंत सागरों का रस है इश्क के सहित। और जो भी कुर्बान होकर उस स्वरूप का दीदार करता है, उसको ग्रहण करता है, उसको इश्क की लहर मिलती ही मिलती। ईमान पक्का हो तो इश्क भी मिला, और इश्क और ईमान के संग उसको अपने मूल की पहचान हो जाती है। तो ये जागनी का ब्रह्मांड, ये श्री गुम्मट जी को स्वरूप परम धाम का वही मूल मिलावे का स्वरूप है, जो साक्षात में मूल मिलावे में प्रतिबिंबित रूप से धामधनी के दिल में, और वही स्वरूप धामधनी के हुक्म ने धारण करके श्री गुम्मट जी के स्वरूप में प्राणनाथ के स्वरूप पर परिलक्षित होगा है। बस ईमान चाहिए, श्रद्धा समर्पण चाहिए, दिल की सेवा के संग वहां पर सुरता के द्वारा पहुंच जाए। तरेहटी में सुरता के द्वारा और प्रत्यक्ष रूप में 12 थंभों के ऐश्वर्य और वैभव से भरे हुए धामधनी के सुंदर वांगमय स्वरूप का कुर्बान। तो ये जो जागनी के ब्रह्मांड में धामधनी के दिल से उनका आवेश स्वरूप, उनके हुक्म के ऊपर उनकी नजर, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। अगर रूहें इस खेल को देख रही हैं जो धामधनी ने अपने दिल में लिया है, तो उस खेल पर तो धामधनी की भी नजर होगी, और रूहों पे तो नजर हमेशा शाश्वत रूप से रहती है। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले, पाओ ना अर्स या मुझे काहू तरफ न पाओगे। तो जैसे परम धाम में भूल भुलवनी में सब कुछ जागृत होते हुए भी भूल जाते हैं, इतने प्रतिबिंबित स्वरूप होते हैं कि उसी प्रकार से इस संसार में भी हम भूले हुए हैं। तो महामती जी कहती हैं, अब कहूं या समय की बात, इस जागनी के ब्रह्मांड की बात कर रहे, मूल स्वरूप धामधनी के दिल में स्वरूप, और यहां पर आवेश स्वरूप। और जब सुंदर साथ जाग लेगा तो उसको वो तीनों स्वरूप लहराता हुआ उसके दिल में प्रकट हो जाएगा। अब कहूं या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात, ऐसी अद्भुत बात इस अक्षर ब्रह्म के द्वारा सृजन हुए खेल में जो आद अनाद की लीला है, वो अनंत काल से होती आई है, बनती है, मिटती है। तमाम तपस्वी जन, साधु जन काल कालांतर से, युग युगांतर से ढूंढ रहे हैं अक्षरातीत को, और वो अक्षरातीत साक्षात एक मानव तन के अंदर आकर विराजमान हो गए, और उनकी रूहों ने भी उनके हुक्म से मानव तन को धारण किया।
ऐसा न कभी हुआ था और न कभी आगे होगा। जागने के प्रमाण भी यह वो सुंदर आखिरत का जमाना है जब धाम धनी की वो बुलंद आवाज हमारे कानों के पर्दे को चीरती हुई हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर जानी चाहिए। तो ये अद्भुत बात जो इस जागने के ब्रह्मांड में हो रही है, अब महामती जी कहती है कि अब मैं उस बात को बताने वाली हूं जो अब इस आखिरत के जमाने में आखिरी खावंद के संग होती। कोई होसी सनमंदी इन घर, और जो निस्बतियां हैं, ये बात उनको ही दिल को चुभेगी। और लोग अगर गलती से सुन भी लिए तो कहेंगे न जाने क्या बातें हो रही हैं, अरे छोड़ो छोड़ो, कहीं वहां चलते हैं जहां कथा वाचक कोई कथा कह रहा हो। और यहां बात क्या हो रही है, अपनी रूहों की बीतक। कैसे तीजी भौम से आए मूल मिलावे में, कैसे मूल मिलावे में धाम धनी ने सबको स्थिर करके अपने दिल में ले लिया उनके दिल को, और कैसे अपने हुक्म के द्वारा इस संसार में प्रकट जब रूहों के संग आए। धनी देवचंद्र जी के तन से और फिर श्री जी साहेब जी मेहरबान के तन से, और रूहों को छोड़कर तो वो कहीं जा नहीं सकते। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विध रूहें अरस बरस। स्वप्न के तन स्वप्न की लीला, तो धाम धनी भी अपने आवेश स्वरूप से रूहों के संग ही है। ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े नाए। छोड़ ही नहीं सकते सुंदर सार, उनके सानिध्यता को अपने दिल के अंदर महसूस करो, अनुभव करो। उनके चरण कमलों को अपने दिल के अंदर, उनके कोमल स्पर्श को, चरण कमल के सुगंध को अपनी अंतर की नासिका में हर घड़ी हर पल बसाए रखो। कोई होसी सनमंदी इन घर, सो लेसी वचन चित्त धर। और ये तारतम के वचन महामती जी फरमाती है कि जो धाम धनी के हुक्म से अवतरण हुआ, वो जो सनमंदी है वो अपने दिल पे रखेगी। कोई और सुनेगा तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर करेगा, उसके चित्त में आएगी ही नहीं। हाँ, जिसने समर्पण कर दिया उसको भी प्रेम का, इश्क का वो हिस्सा मिल जाता है। जिन बंदगी मेरी करी, मेरी यानी प्राणनाथ के स्वरूप पर फिदा हुआ, अटूट ईमान विश्वास श्रद्धा समर्पण सेवा के संग। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा दिल। निस्बत यानी इश्क से महामत कहे है मोमिनो, एक निस्बत इश्क सागर, उसका हिस्सा, उसकी एक लहर, प्रेम की एक बूंद। ये वो बूंद है जो मात्र गोपियों के हैड़े में बसता है,
और कहीं इसका स्वरूप होता ही नहीं। तो धामधनी की मेहर देखो कि इस संसार में अपनी रूहों के संग आए और जो भी इस स्वरूप पर कुर्बान हुआ उसको एक बूंद अपने प्रेम का देकर, जिसके बल से वो अखंड हो जाएगा। आदि अनादि काल से वो 84 लाख योनियों के कष्टों से पार होता हुआ रहा, उसको अखंडता मिल जाएगी, अखंड मुक्ति और वहां के शाश्वत सुख उसको भी प्राप्त होंगे एक बूंद प्रेम का मिलने से। प्रेम विहीना तो निर्जीव तन की उपमा है। जो निर्जीव है उसका प्रेम से क्या लेना देना, लेकिन जो जीवित है उसका ताम, उसकी खुराक प्रेम है। तो कोई होसी सनमंदी इनकर सो लेसी वचन चित्त धर। और जो निस्बतियां हैं वो इस तारतम वचन को धामधनी के मुख से अवतरित ऐसी मीठे वचन अपने दिल पर धारण करेंगी, कहीं जाने ना देंगी क्या। ये बानी तिछन अति सार सो निकसेगी वार के पार। सारे पर्दे जो जीव रूपी जो इस तन के अंदर विराजमान है, जीव का अंतस्करण, वो पर्दे हैं एक तरीके से माया के। उस सारे पर्दों को ये वाणी तीर के माफक चीर देगी और सारा अंधेरा हट जाएगा वार के पार, और फिर वो उजाला उजास धाम का दिल में आ जाएगा। ये वाणी तिछन अति सार सो निकसेगी वार के पार। सरमंदियों की यही पहचान, वाके सालसी सकल संधान। रोम रोम बीच रमि नैया पीऊ आसक के अंग। इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक गए रंग। आत्मा के अंग अंग में धामधनी के वाणी से प्रकट हुए स्वरूप उसके अंग अंग में प्रेम के संग बस जाते हैं। और वो हमेशा इस वाणी की वाणों से आनंद पाते हैं। वो बाण जो चुभे रहते हैं। एक कथा आती है ना महाभारत में, उसकी तुलना इससे नहीं है। वो बाण तो यहाँ के नश्वर बाण उस नश्वर तन को भेदे थे जिसके ऊपर शैया थी उनकी, भीष्म पितामह की बाणों की शैया। और उन्होंने कृष्ण जी को प्रणाम किया और उस प्रणाम की महिमा गाई। लेकिन वो भीष्म पितामह क्या जाने की असल प्रेम क्या है। ये तो धाम की वस्तु है, इस संसार में तो कहीं नहीं। ये तो रूहों के दिल में बसती है, वो धामधनी का स्वरूप होता है। तो अक्षरातीत की पहचान भीष्म पितामह को नहीं थी। फिर भी उन्होंने दर्शन पाया तो वो उन बाणों को के प्रति शुक्र गुजार हुए कि ये बाण लगे तो अब मैं उस स्थान पे पहुंच गया कि मुझको विष्णु स्वरूप कृष्ण जी का को प्रणाम करने का सुअवसर मिला।
तो त्रिविध लीला की वो विष्णु स्वरूप। लेकिन सुंदर साथ तो धाम धनी के प्रेम से बुझे हुए ये सारे बाण, तारतम रूपी बाण को अपने दिल में गाड़े रखते हैं, कहीं निकल न जाए, कहीं मुझसे छूट न जाए। तो सनमंदियों की यही पहचान वाके सालसी सकल संतान, अंग अंग में, जोड़ जोड़ में ये तारतम के वचन गड़े रहते हैं, भेदे रहते हैं। जाको लगी सोई जाने, और ये तारतम के वचन जिसको लग गए उसी को पता चलता है कि अक्षरातीत का लाड़ क्या है। ये तीर थोड़ी है, ये तो धाम धनी के लाड़ हैं जो परम धाम में मूल स्वरूप को पिलाते हैं और यहाँ पर अपने उन्हीं के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं को पिला रहे हैं अपने आवेश स्वरूप से। जैसे मूल स्वरूप उनको पिलाते हैं मूल तनों को, वैसे ही आवेश स्वरूप पिलाते हैं आत्मा। लीला देखो तो सही सुंदर सा, जाको लगी सोई जाने, मुख बरनी ना जाए बखाने। इस तारतम ज्ञान का अवतरण के बारे में, उसकी महिमा के बारे में इस मुखार बिंद से कहा ही नहीं जा सकता, ऐसा इंद्रावती जी फरमाती। क्या कहें इस तारतम ज्ञान की अद्भुत महिमा की, जिससे धाम धनी का स्वरूप मूल स्वरूप दिल में आकर बस जाता है। जाको लगी सोई जाने, मुख बरनी ना जाए बखाने। खेल मांग के आइया जित, धनी आए के बैठे तित। अब ये तीसरे और चौथे चरण को सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करना। खेल मांग के आइया जित, खेल कहां मांगा, तीजी को, और आए कहां, मूल मिला। खेल मांग के आइया जित, धनी आए के बैठे तित। धाम धनी हमको ले आए मूल मिलावे में और खुद भी आए। धनी आए के बैठे तित, क्योंकि संगी रहना है। अब इस ब्रह्मांड में खेल मांग के आइया जित, इस खेल में आए। धनी आए के बैठे तित, तो यहां पर भी उस खेल में धाम धनी आ गए। जैसे रूहें आई हुक्म के स्वरूप से, हुक्म लिया रूह अल्लाह का एक, उसी प्रकार से धाम धनी अक्षरातीत भी अपने आवेश स्वरूप हुक्म और नजर के स्वरूप से आए और उसी स्वरूप की लीला यत्र तत्र सर्वत्र होती आई, लेकिन आकर सुंदर श्री गुम्बद जी के स्वरूप में विराजमान हो गए। अब वो एक ऐसा ठिकाना है कि यत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां भी रूहें हैं वो सब आकर वहां कुर्बान हो सकती हैं और अपनी आत्मा को जगा सकती है उस इल्म के द्वारा जिनके स्वरूप का दीदार ही हमारे जीवन को कृतार्थ करता है। पासे बैठ के खेल दिखा में, हंसी करने को आप भुला। अमूल मिलावे में बिठा लिया अपने पास
हम सब रूहें इर्द गिर्द उनके बैठ गई, दाढ़ी की कलियों के जैसे, गलबैया डाल के कि एक अगुरी को भी रास्ता न मिले। पासे बैठ के खेल देखा में, हंसी करने को आप गुलाम, और धाम धनी का दिल हंस रहा है अपनी रूहों को जो बेनियाज बेखबर बेसुध है। रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे हजार, मूल मिलावा वो दरगाह है, धाम धनी के चल। रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे हजार, ना जाने आप अर्श की साहिबी अपार। कुछ नहीं पता और उनको देखकर धाम धनी मुस्कुरा रहे, और उनका दिल इतना प्रसन्नचित्त है कि कब रूहें इस खेल को देखकर अघाएं जागे, और मैं अपने दिल की हंसी को अपने मुख पर लाके एक घनी हंसी का स्वरूप इनको दिखाऊं। पासे बैठ के खेल देखा में, हंसी करने को आप भुलावें, और हंसी करना था तो ऐसे इस खेल के अंदर भुला दिया। भूलिया आप खसम वतन, अपने आप को भूल गई, अपने स्वरूप, धाम धनी को भूल गई जिनसे इतना रब्द किया, और उस घर को भूल गई जहां ये सारी लीला हुई। भूलिया आप खसम वतन, खेल दिखाया फिराए के मन, और ऐसे खेल को मन यानी उनके दिल को अपने दिल में लेकर खेल दिखा रहे हैं, और हुक्म के द्वारा यहाँ प्रकट करके इल्म लाकर उन आत्माओं को जगाकर मूल तनों को जगाना है। क्योंकि इश्क का निवेरा तो होना है ना। अब कहती हूं साथ सबन, घर जागोगे इन वचन। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खसम। आप जिस प्रकार से मूल मिलावे में बैठे हो उसको याद करो, और कैसे कसम को घेर के बैठे हो और मूल मिलावे को याद करो। जित मिलकर बैठिया तुम, घर जागोगे इन वचन। एक वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे से अपने तो कहा करे, लेकिन निस्बतियां तो लेगी ही लेगी। सुंदर साथ जी, जब बैठे हक दिल में, रूह जागे के यही निशान। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यह निशान। सुंदर साथ जी, जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान। जब बैठे हक दिल अर्श में, तो रूह जागे के यही निशान। तो अब वो स्वरूप हमारे दिल के अंदर धाम धनी प्रदत्त इल्म तारतम के तारतम से जब अंदर पहुंचता है, तो जानू की रूह जागने के पथ पर अग्रसर हो चुकी। तले भूम थंभों की जुगत, कही जाए न पानी सो बिगत। पित बड़ा चौक जो मध, ताकि अति बड़ी शोभा सनंद। तले की भूम यानी प्रथम भूम पे जो ये पांचवी गोल हवेली, इस हवेली में
गोलाई में मंदिरों की हार है, 64 मंदिर। उसके आगे पीछे दोनों तरफ थंभों की हार है। और उसके बाद सुंदर चबूतरा है मूल मिलाने का। और वहां पर 64 थंभों की अप्रतिम शोभा झलकार ले रही, और उसकी ऐसी अद्भुत बनावट तो दिल को चुभती। बोम भर ऊंचा मंदिर था। चबूतरे के फर्श पर 4 हाथ, उसके बाद 8 हाथ, फिर 16 हाथ, फिर 8 हाथ, फिर 4 हाथ, ऐसे 11-11 हाथ के बाद 44 हाथ हो जाते। फिर 44 हाथ के बाद 44 हाथ की ऊंचाई पे सुंदर मेहराब 2 थंभों के बीच में, और उसके ऊपर 12 हाथ की सुंदर पेशानी, जिस पर विध विध की चित्रकारी। और इन थंभों पर भी बेल फूल लताएं नक्काशकारी, चापे कटाओ दूध की कागरी, नगों से चढ़े हुए विध विध के नग। लेकिन मूल में पूरब की तरफ 5 के 2 थंभ, दाएं बाएं लगते हुए 2 नीलवी के थंभ, और हर थंभ के अंदर अनंत रंगों की शोभा। और ठीक इसके समक्ष पश्चिम की ओर 5 के सामने 2 नीलवी के थंभ, दाएं बाएं लगते हुए 2 5 के थंभ। उत्तर की तरफ 2 पुखराज के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 माणिक के थंभ। और दक्षिण में पुखराज के थंभ के समक्ष 2 माणिक के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 पुखराज के थंभ। ऐसे इन 16 थंभों की विगत का क्या वर्णन है। अति सुंदर पहलदार ये थंभ की शोभा, और इन थंभों के बीच में सुंदर दरवाजा। दरवाजा कोई प्रत्यक्ष दरवाजा नहीं है, वहां से आया जाया जाता है, क्योंकि बाकी चारों खांचों में कमर भर ऊंचा कठेड़ा है, सुंदर नूर का कठेड़ा। सुंदर पश्चिमी गिलम चबूतरे पर विराजमान है। और इन 12 खांचों में हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोचा, कपूरिया। पूरब से दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर इसी क्रम में हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोचा, कपूरिया। फिर पश्चिम से उत्तर की ओर इसी क्रम से, और पूरब से उत्तर की ओर इसी क्रम से। हीरा के समक्ष हीरा, लसनिया के समक्ष लसनिया। ऐसी सुंदर शोभा, अद्भुत, अप्रतिम। और हर थंभों के बीच में दरवाजे को छोड़कर खांचों में कमर भर ऊंचा कठेड़ा, और सब थंभों के बीच में सुंदर जगमगाती झिलमिलाती नूर की दीवाल है, जो कहने को तो 2 थंभों के रंग से भरा है, लेकिन हर रंग के अंदर अनंत रंग होने से उसकी अद्भुत शोभा। थंभों पर बेल फूल लताएं, उसकी प्रतिबिंब पड़ती है, झाई पड़ती है उस नूर की सुंदर दीवार।
खंभों के ऊपर नूर की झालर फिरते फिरते आते हैं और उसके ऊपर सुंदर चंद्रमा पांच का, पांच रंग, हरे हरा रंग तो धामधनी के सौंदर्य का, जमाली का प्रतीक है। और उस चंद्रमा पर इतने बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव खुद की कांगरी है कि परम धाम की अद्भुत शोभा को धारण कर रखा है उस चंद्रमा ने। और मोती की लरें लटक रही हैं भर चबूतरा, और उन मोती की लरों से नूर की मानो बारिश होती है, धामधनी के दिल की बारिश होती है, जो सभी रूहें जो जुगल स्वरूप को घेर कर बैठी हैं उनके ऊपर पड़ रही। और इस सुंदर गिलम पर अनेक बेल फूल लताओं की नक्काशकारी, नगों से जड़ी हुई अति कोमल और कठेड़े के साथ लगता हुआ लाल तकिए है 60, जिसको दबाकर सब सखियां 12,000 गलवैया डालकर धामधनी को मानो कहीं जाने नहीं देना चाहती, उनको अपने दिल में, अपने बीच में कंचन रंग के सुंदर सिंहासन पर विराजते। जुगल 6 पाए 6 ठाणे, 3 पीछे 3 आगे, सुंदर कलश, सुंदर गादी, उसके ऊपर सुंदर चित्रकारी वाले चक्र, उस पर जुगल स्वरूप विराजमान है। 5 तकिए, धामधनी के दाहिनी तरफ 1 तकिया और श्यामा जी के बाईं तरफ 1 तकिया, और दोनों के पीछे 2 तकिए, और उन दोनों के बीच में मध्य में 1 और तकिया, जिस पर अक्षरातीत का बायां हस्तकमल और श्यामा जी का दायां हस्तकमल मुस्कुराता। ऊपर सुंदर छतरी माणिक, 6 कलश 6 डालों पर 2 कलश छतरियों के ऊपर विराजमान। ये कंचन रंग का सिंहासन अति लाल है, मानो रूहों के मुखारविंद की शोभा का स्वरूप है। और धामधनी रूहों के अंदर विराजते हैं, यानी जब ये सिंहासन पर विराजते हैं तो रूहों के दिल के अंदर विराजते हैं। और उस सुंदर गिलम को का दीदार करें, 4 दूरी पंथ किनारे पर, श्याम श्वेत हरी जल, बीच में श्याम रंग का रास्ता, और मध्य में जहां सिंहासन है वहां एक कमल की आकृति का स्वरूप है, और उस पर कंचन रंग का सिंहासन विराजता है। तो कमल की आकृति के हर पंखुड़ी खुल जाती है, मानो सभी आत्माओं के दिल अति प्रफुल्लित हो जाते हैं धामधनी के चरण कमल अपने दिल पर रखकर। ऐसा सुंदर स्वरूप मूल मिलापे का इस ब्रह्मांड में पता चल गया धामधनी के आवेश स्वरूप के द्वारा प्रदत्त इल्म से। तो सुंदर सा 164
चौपाई से लेकर एक 175 नंबर तक की चौपाई का ये वर्णन हुआ। आत्म सो न्यारे ना कीजिए, आत्म सो न्यारे ना कीजिए, आत्म बिन काहू न कहीजिए। फेर फेर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारे ना कीजिए अर्थ। अब ऐसे सुंदर मूल मिलावे के स्वरूप अपने दिल से एक क्षण के लिए भी हटने ना देना। सुंदर साथ यही है तो अपना जीवन, और जीवन के बिना कौन रहता है, प्राण के बिना कौन रहता है। तो ये मूल मिलावा ही तो अपना जीवन है। आत्म सो न्यारे ना कीजिए, आत्मा के दिल से इस मूल मिलावे के स्वरूप को हिलने ना दीजिए। कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी, दो स्वरूप चित्त में दीजिए, फेर फेर आत्म को दीजिए। तो इसलिए इसके आगे कहते हैं, फिर उसके बाद जब एक बार लिया तो आत्म सो न्यारे ना कीजिए, आत्म बिन काबू न कहीजिए। फेर फेर कीजिए दर्शन। जब दिल में लीजिए तो अपने आप का दिल ही धामधनी की कृपा से वो खिलवत स्वरूप हो जाएगा जहां खिलवत खाना बसता है, वो मूल मिलावा बसता है। आत्म सो न्यारे न कीजिए, आत्म बिन काबू न कहीजिए। अपनी संगी आत्माओं से वो मूल मिलावे का बातें कीजिए। फेर फेर कीजिए दर्शन, और अपने दिल में ही सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासूक को, जाको खोए हक निस्बत। तो फेर फेर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारे ना कीजिए अधखिन। एक क्षण के लिए, एक क्षण क्या, आधे क्षण के लिए। पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूखन, शोभा जाने आत्मा की लगन। तो धाम धनी के अंग अंग का वर्णन कीजिए, नख से शिख, पहले अंगुरी नख चरण। अब ये जो चरण तली है, अंगूठा है, और दो चरण कमल में दो अंगूठे, और उससे लगते छोटे छोटे होते हुए चार चार अंगुलियां। उसके सुंदर स्वरूप को देखिए। पहले अंगुली नख चरण, और उसके नख को देखिए जिसका नूर आसमान तक जाता है, और वहां से लेके मस्तक लो कीजिए वर्ण, तो नख से शिख तक, यानी पूर्ण स्वरूप का दीदार कीजिए चितमन के द्वारा, और उसका वर्णन आत्म के अंदर लीजिए और अपनी संगी आत्माओं को कहिए। पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूखन, शोभा जाने आत्मा की लगन। फिर हर अंग पे जो सौंदर्य का स्वरूप वस्त्र और आभूषण है, उसका एक एक का वर्णन करके हर आत्मा जिसकी लगन लगी है धामधनी के चरणों से, उनके पूर्ण स्वरूप से, उनके वस्त्र और आभूषण से उसका रस का पान कीजिए। यो स्वरूप दो चित्त में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए।
इस प्रकार से ये जुगल स्वरूप को अपने चित्त में बसा लीजिए और अपने अंग को वार डार के दीजिए। इसके मतलब यही है कि अपने इस सांसारिक तन से में रहते हुए भी इससे न्यारे हो जाइए और धाम धनी के स्वरूप को अपनी आत्म से कभी न्यारे ना कीजिए। अंग वार डार के दीजिए यानी इस तन से अलग हो जाए, जीव से अलग हो जाए, संसार से अलग हो जाए। इस संसार में रहते हुए, इस तन में रहते हुए, इस जीव की सानिध्यता में रहते हुए सबसे परे हो जाए, आपको कोई छू तक न पाए। गलित गात सब भीजे, जीव भान भून तूक कीजिए। और जीव को भी जब आपके अंदर बैठा है तो वो ये सुनकर वो भी तूक तूक हो जाए। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत स्वरूप, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हुए भूख भूख। तो गलित गात सब भीजे और सुंदर सा ऐसे सुंदर मूल मिलावे के स्वरूप पर, सुंदर धाम धनी के स्वरूप के रस में, रंग में झीलिए, भीग जाइए, जीव भान भून तूक कीजिए और जीव को भी फना कर दीजिए ऐसे सुंदर स्वरूप। तो सुंदर साथ जी, आज समय विराम तो लेना पड़ेगा। तो ये चौपाई है 178 नंबर की, परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे। अब इसके आगे कल धाम धनी के आदेश से चलेंगे और जीवेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।